नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने मैंडलीव की आवर्त सारणी और उसके गुण और विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था, उसके गुण और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले ने तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने परमाणु के एक और गुण की पहचान की जिसे परमाणु संख्या कहा गया, जो तत्व की विशिष्ट पहचान बनी। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इस आधार पर उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनाने का सुझाव दिया। मोज़ले के द्वारा परमाणु संख्या को तत्व का मूलभूत गुण माना गया और उन्होंने यह भी बताया कि किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर आधारित होते हैं। इस आधार पर उन्होंने मेंडलीव के नियम में सन 1913 में संशोधन किया, जिसे हम आधुनिक आवर्त का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। बोर ने तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे बोर की आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं। उस समय तक ज्ञात 92 तत्वों को इस सारणी में स्थान दिया गया था, किंतु वर्तमान में परमाणु संख्या 118 तक के तत्वों की व्यवस्था इस सारणी में की गई है। परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। बोर द्वारा व्यवस्थित आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं। इसमें परमाणु संख्या 118 तक के तत्वों की व्यवस्था की गई है। इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। समूह में तत्वों की व्यवस्था का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं, जबकि समूह 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। समूह 13 के तत्व पहले तत्व बोरॉन के नाम पर बोरॉन समूह कहलाता है। इसी प्रकार समूह 14 कार्बन समूह, समूह 15 नाइट्रोजन समूह, समूह 16 ऑक्सीजन समूह, समूह 17 फ्लोरीन समूह और समूह 18 नोबल गैस समूह कहलाता है। आवर्त सारणी में सबसे नीचे 14 तत्वों की 2 क्षैतिज पंक्तियां व्यवस्थित की गई हैं। इसमें से पहली पंक्ति लेंथेनाइट समूह कहलाती है, जो समूह 3 के तत्व लेंथेनाइट के समान गुणों को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार दूसरी क्षैतिज पंक्ति को एक्टिनाइट समूह कहते हैं, जो समूह 3 के तत्व एक्टिनियम के समान गुण प्रदर्शित करती है। इन तत्वों की व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी को एक सुविधाजनक स्वरूप देने के लिए अलग से की गई है। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। प्रत्येक आवर्त में कक्षों की संख्या समान होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के नियम से ज्ञात की जा सकती है, जहां n कक्ष की संख्या को प्रदर्शित करती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्रमिक वृद्धि के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। आवर्त सारणी के पहले 3 आवर्त अर्थात पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि इनमें क्रमशः 2, 8 और 8 तत्व होते हैं। इसके बाद के 2 आवर्त 4 और 5 दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, जिनमें 18 तत्व होते हैं। 6वें और 7वें आवर्त में क्रमशः 32 तत्व होते हैं और इन्हें भी दीर्घ आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। यह आवर्त सारणी विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह 1 के शीर्ष पर दर्शाया जाता है। चूँकि हाइड्रोजन
H+ और H- आयन दोनों बनाने की क्षमता रखता है, अतः इसे न तो समूह 1 के सदस्यों के साथ और न ही समूह 17 के सदस्यों के साथ रखा जा सकता था। इसलिए इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को अलग से स्थान दिया गया।